माता की जय। परमपिता परमेश्वर की, गुरु पीरों की, नवनाथों की, 84 सिद्धों की जय हो। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु पीरों की जय हो। जय हो शंभो। आज एक फिर प्रसंग आया है किसी का कि ग्रस्त को लेके है कि हमें ग्रस्त में कैसे रहना चाहिए। आजकल उनने लिखा कि हमारा ग्रस्त हर छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं और हमें ग्रस्त में कैसे समन्वय बनाना चाहिए। तो उसी पे एक छोटा सा एक प्रसंग बना रहा हूँ, सब लोगों के लिए। देखो, ग्रस्त वह है जब हम विवाह करते हैं, कसमें खाते हैं इस धरा की पंचभूतों की। हम उन पांचों भूतों को साक्षी मान करके और अपने अंदर जो हम स्वयं निर्मित हैं 5 भूतों से, उनको साक्षी मान करके हम अग्नि के फेरे लगाते हैं, इस ब्रह्मांड को साक्षी मानते हैं और कसमें खाते हैं कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। आज से मैं तेरा तू मेरा। अग्नि की परिक्रमा का अर्थ है कि उससे पहले मैंने जो भी कर्म करे वो मैं अग्नि में स्वाहा करूं, ठीक है, और उसके बाद आज मैं शुद्ध हो जाऊं। अगर हम विवाह मंडप में वो सारी चीज़ें हमने स्वाहा कर दी, उसके बाद हम शुद्धिकरण से पूरा जीवन निभा रहे हैं, कोई भी चीज़ पति पत्नी से और पत्नी पति से ना छुपाए और बिना एक दूसरे के कहीं बाहर कुछ समन्वय ना बैठाए, तो ग्रस्त बढ़िया चलता है। अगर पति के सिवा कोई पत्नी किसी और को दोस्त बना करके अपनी अंतःकरण की सारी बातें कर रही है तो पति धर्म नहीं निभा रही है। अगर पति पत्नी को छुपा करके किसी बाहर को फ्रेंड बनाकर उससे अंतःकरण की सारी बातें कर रहा तो पत्नी धर्म नहीं निभा रहा, पति धर्म भी नहीं निभा रहा। तो इसलिए दोनों के लिए है कि अगर पत्नी है तो किसी पराई स्त्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त पत्नी है और पत्नी भी पत्नी है, और पति है तो किसी पर पुरुष की जरूरत नहीं है। पति ही दोस्त है, पति सब कुछ है। सारी बातें पति से शेयर कीजिए, सब कुछ अपने उनसे शेयर करिए, कोई चीज़ बात छुपाइए नहीं, हर बात का आपस में बैठ के समन्वय कीजिए, तो रिश्ता लंबा चलेगा और गृहस्थ बढ़िया होगा। हर छोटी चीज पे गुस्सा ना करें, प्रेम से बात करें, एक दूसरे का समन्वय बनाएं, मित्रतापूर्ण, अधीर ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलती। समय काल परिस्थिति पे छोड़ें, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी छोटी चीज़ें होती, कभी कभी जेब में आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, कभी कभी 2 लाख भी आपके पर्स में पड़े होंगे। तो समय काल परिस्थिति है, जिस दिन पता चला आपको जरूरत है उस दिन आपकी जेब में पैसा ना हो या पति के पास पैसा ना हो, तो उसमें अधीर ना हो सकता है दूसरे ना आ जाए, तो तुरंत उस पर रिएक्ट ना करें और समय काल प्रश्न अनुसार अपनी चीज़ों को, अपने समन्वय को आवश्यकता अनुसार क्लोज करें। दूसरे को देख करके अपना घर ना उजाड़ें। आप अपने को देखें कि आपकी क्षमता कितनी है। आपकी 5,000 की क्षमता है तो वो 50,000 वाले को मत देखें। आप 5,000 में संतुष्ट रहें और उसी के मुताबिक जीवन में सब कुछ है। देखो, संसार में 100 रुपए के कपड़े भी हैं, 1 लाख रुपए के कपड़े भी हैं। ढकना तन को ही है, तन वही है, तन चेंज नहीं होना, समझ रहे? और जिस दिन हमने शरीर छोड़ना तो जाना मरघट में वही है ना। अगर वो चंदन की लकड़ी पे जलेगा, उसके पास पैसा है, चंदन की लकड़ी में जलेगा तो बनेगा राखी। अगर हम शीशम साल की लकड़ी में जलेंगे तो बनेंगे राखी, और बहना उसी गंगा पे, जान उसके भी विसर्जन, अस्थि विसर्जन गंगा में ही होगा, हमारा भी अस्थि विसर्जन गंगा में ही होगा। इसलिए फालतू के ढकोसलों में ना पड़े, क्योंकि फालतू के ढकोसलों में पड़ के जीवन नर्क हो जाता है। और दूसरे की जेब को देखकर अपना ग्रस्त नहीं खराब करें। अमूमन क्या होता है कि 2 दोस्त जरूर हैं भाई, जैसे सुदामा और कृष्ण थे,
कृष्ण की ठाट बाट देख के सुदामा की पत्नी को भी लालच हुआ था। उसने सुदामा से कहा था कि अगर कुछ आज लेकर नहीं आएगा तो घर मत आना। मगर वो दोस्त कृष्ण जिसने सब कुछ जो है समझ लिया था, तो सुदामा को 2 लोग दे डाले, तीसरा लोग भी दे देता अगर नहीं रोकती रुक्मणी तो। समझ रहे? मगर ऐसे दोस्त आज नहीं है, अब भूल जाइए। तो दूसरे दोस्तों को देख करके अपने पति की भी अवहेलना ना करें। वो बेचारा जितना कमा रहा है उसमें संतुष्ट रहें, उसमें घर चलाएं। ज़्यादा पैसा भी होगा तो भी क्या करेंगे आप? अय्यासी। ज़्यादा पैसा होने का अर्थ है अय्यासी का होना। तो अय्यासी से कभी संतुष्ट भाव नहीं होता, तृप्त नहीं होता। जो सुकून जो है अंतःकरण से है, साथ में बैठ के खाने से है, साथ में बैठ के प्यार से है, बोलने से है, वो पैसों से नहीं है। भाई 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में भी चलोगे, जाओगे तो गंतव्य में वही ना। अगर आपके पास 5-7 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, या 4 लाख की गाड़ी है, और किसी का 50 लाख की भी गाड़ी है, अगर दिल्ली जाना है तो जाना तो दिल्ली है ना। ये मत सोचो कि वो 50 लाख की गाड़ी में जा रहा है और मेरे पास जो 7 ही लाख की गाड़ी है और ये इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि 7 लाख से 50 लाख की गाड़ी कमा लें। भाई किसी के मेहनत से किसी ने कहीं तक पहुंचा है, उसकी मेहनत देखो। दूसरे का परिवार मत देखो, क्या पता वो बाप दादाओं से अमीर है। समझ रहे? उसका कर्म अलग है। तो संतुष्ट भाव, मेरा कुल कहने का अर्थ है कि संतुष्ट भाव में रहना चाहिए। जो है उसमें सुकून करें। एक गरीब इंसान सुबह शाम तक मजदूरी करता, शाम को सुकून की रोटी खाता और गहरी नींद सोता है। और करोड़पति इंसान दिन भर बिजी रहता है, शाम को 2 पैक मारता है, या पैक मारने के बाद उसको नींद नहीं आती, फिर वो क्या करता है, नींद की गोली खाता है, तब वो सोता है, वो भी 1 से 2 घंटा। और बीमार सबसे ज़्यादा वही होता है। कभी गरीब आदमी को बहुत बीमार होते हुए देखा? मजदूर को बीमार होते हुए देखा? सबसे ज़्यादा रोटी खाता है मजदूर, सुबह सुबह 8 रोटी खा जाता है, और अमीर 2 स्लाइस खाता है। भगवान ने उसको पैसा दिया, खाना नहीं दिया, पेट नहीं दिया। सुकून करो कि ऊपर वाले ने तुमको पेट दिया, जीवा दी, सब कुछ तुम खा पी रहे हो। अगर अमीर की तादाद में जाना है तो तुम ये चीज़ें छोड़ोगे, क्योंकि ऊपर वाला कोई चीज़ देता है तो एक चीज़ छीन लेता है। ध्यान रखना, सारी चीज़ें बैलेंस बना के चलता हो। समझ रहे हो? इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे से बाहर ना जाएं। खुशी खुशी घर में नमक है तो हरी मिर्च और धनिया का नमक पीस के बढ़िया सुकून भरी रोटी खाएं। घी की रोटी खाने से, मांगा हुआ उधार से घी की रोटी खाने से वो रोटी बढ़िया है। समझ में आया? तो मुझे यकीन है कि इससे कुछ लोगों को समझ में आया होगा। और समन्वय से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, आपस में एक दूसरे का समन्वय बनाएंगे, परमपिता परमेश्वर माता रानी की भक्ति करेंगे, और एक दूसरे का अटूट प्रेम बना रहे आप लोगों में। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। आप सुखी रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता की।